बाद ननद भाभी की सबसे अच्छी सहेली बन जाती है, पर कई ननदें सिर्फ ननदें ही रहती हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि उनकी भाभियों के घर आ जाने से उनका राज उनके घर से चला जाएगा। पिंकी अपने परिवार की सबसे लाडली बेटी थी। दोनों भाइयों में एक अकेली बहन, जिसकी हर बात पूरा परिवार और उसके भाई सर आंखों पर रखते थे। पर उसे अब डर लगने लगा था, क्योंकि उसके दोनों भाइयों की शादी होने वाली थी। हाँ बहन जी, मैंने सोचा अब दोनों बेटों की शादी साथ ही कर देते हैं। अब दोनों बेटों के लिए लड़कियां साथ ही मिल गई है तो आप जरूर आइएगा शादी में। हाँ जी हाँ जी, रखती हूँ, चलिए। अरे पिंकी तो तैयार हुई या नहीं? 2 दिन बाद तेरे भाइयों की शादी है। क्या जरूरत है दोनों की शादी एक साथ करवाने की? अरे तुझे तो खुश होना चाहिए कि एक साथ तेरी 2 भाभियां आ रही है। मुझे क्यों खुश होना चाहिए? अब दोनों भाई मुझ पर ध्यान ही नहीं देंगे, अपनी बेबियों पर ध्यान देंगे। अरे ऐसा नहीं है पिंकी, बहन बहन की जगह होती है और बीवी बीवी की जगह, समझी? तो इस घर में सबसे लाडली है और हमेशा रहेगी। पर अब तेरे भाइयों की जिंदगी में उनकी जीवन संगिनी आ जाएगी तो तुझे भी तो समझना होगा कि उनकी अपनी जिंदगी भी तो है। मैं कुछ नहीं जानती, मेरे भाई सिर्फ मेरे हैं। किसी के भी आने से मेरी वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए। तू नहीं समझेगी। चल ये सब छोड़ और तैयार हो जा, सारे मेहमान आते ही होंगे। पिंकी को ये बात खटक रही थी कि अब उसके भाइयों की जिंदगी में कोई और आने वाला था, जिससे शायद उसके भाई उसकी तरफ कम ध्यान देंगे। 2 दिनों में उसके भाइयों की शादी भी हो गई और आज नई बहुओं का गृह प्रवेश था। पिंकी, गृह प्रवेश की थाली लेके आना जरा बेटा। हाँ अभी लाई। ये लो माँ। राजेश भैया ने देखो तो कैसे कविता भाभी का हाथ पकड़ा है। लगता है छोटे भैया को भाभी का हाथ पकड़ते हुए शर्म आ रही है। आपने मेरा हाथ क्यों नहीं पकड़ा जी? अरे मुझे इतने सारे लोगों के सामने शर्म आती है। जेठ जी ने भी तो पकड़ा है ना जेठानी जी का हाथ। अरे जरूरी है क्या जो वो करे वो मैं करूं? अरे चलो चलो अब गृह प्रवेश करो दोनों भाभियाँ, मेरे भाइयों का हाथ पकड़ी हुई। दीपा भाभी, शायद आपको तो ऐसे ही बिना हाथ के ही गृह प्रवेश करना पड़ेगा, क्योंकि अनुज भाई ने तो भाभी का हाथ पकड़ा नहीं। पिंकी की बातों से दीपा को बुरा लगा, क्योंकि उसने सबके सामने ये बात कही कि अनुज ने उसका हाथ नहीं पकड़ा है। और इस बात को लेकर रात को दीपा और अनुज में बहस शुरू हो गई। अरे अब मुझे नहीं पसंद सबके सामने ये सब करना, तो मैं क्या करूं? मेरा मन रखने के लिए ही आप ये सब कर देते। मुझसे नहीं होता ये सब, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। पिंकी के इतना ज़्यादा बोलने की वजह से दीपा और अनुज में पहली रात को ही झगड़ा हो गया। दूसरी सुबह दोनों बहुएं सज धज के अपनी पहली रसोई के लिए आती हैं। अरे वाह, दोनों भाभियाँ तो बहुत सुंदर लग रही हैं। पर ना दीपा भाभी ज्यादा सुंदर लग रही है। आपने तो बहुत खूबसूरत साड़ी पहनी है भाभी। थैंक यू पिंकी। हाँ सच में, आप ना कमाल की लग रही हैं। मैं भी तो कम सुंदर नहीं हूँ, ये तो मुझे किसी भी एंगल से ज़्यादा सुंदर नहीं लग रही। तो आज आप क्या बना रही है दोनों? मैंने सुना है आप दोनों बहुत अच्छा खाना बना लेती हैं। चलिए आज देखते कौन सबसे ज़्यादा अच्छा खाना बनाता है। जो सबसे अच्छा खाना बनाएगा वही मेरे भाइयों के दिल पर राज करेगा। वो तो मैं ही करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बार मैं भाभी को जीतने नहीं दूंगी। तो चलिए दोनों हो जाइए शुरू, फिर देखते हैं कौन जीतता है। पिंकी के उकसाने पर दोनों बहुएं रसोई में एक दूसरे से जैसे कंपटीशन में लग गई। दोनों ये चाहती थी कि वही जीते, इसलिए एक दूसरे से अलग अलग खाना बनाने लगी, जिसकी वजह से दोनों ने ढेर सारा खाना बना दिया। अरे यह क्या है, इतना सारा खाना? ये हमारे घर के लिए बनाया है या पूरे मोहल्ले के लिए? और तुम दोनों ने सब कुछ अलग अलग क्यों बनाया? साथ में बनाती तो वक्त भी कम लगता और इतना सारा खाना भी नहीं बनता। माँ जी, ये सब मैंने बनाया है, अब खा के देखिए ना। माँ जी आप ये खाइए, ये सारे पकवान मैंने बनाए हैं। हाँ हाँ ठीक है, यहाँ कोई कंपटीशन थोड़ी ना है जो तुम दोनों इतना सब कर रही हो। वो बात तो है माँ जी, पर मुझे लगता है कि मैंने ज़्यादा अच्छा खाना बनाया है। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? मैंने इतने सारे पकवान बनाए हैं। अरे अब बस करो, दोनों ने अच्छे अच्छे पकवान बनाए, दोनों बेस्ट हो। बस
पर कल से एक साथ मिलके खाना बनाना, ठीक है? पिंकी की यही कोशिश रहती कि वो दोनों भाभीियों के बीच और उनके पतियों के बीच में फूट डलवा सके, जिससे दोनों भाई हमेशा उस पे ही ध्यान दे। अरे वाह भाई, आप क्या लाए हैं? मैं आज सबके लिए आइसक्रीम लाया हूँ। ये ले, ये तेरी फेवरेट। और दीपा, ये तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम। तुम्हें ये फ्लेवर पसंद है ना? अरे वाह भाभी, देखिए मेरा भाई आपका कितना ध्यान रखता है। और एक आप है, आपको तो ये भी नहीं पता कि मेरे भाई को ये सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, अब ऐसी बात नहीं है, वो बस ना मेरे ध्यान से निकल गया। मैं अभी और कुछ बनाकर लाती हूँ। रहने दो, अब मुझे भूख नहीं है। अरे पर सुनिए तो। अनुज नाराज होकर अंदर चला जाता है। पति चाहे कुछ भी कर ले, पत्नियों को उनकी कदर नहीं होती। हम पत्नियां भी आपके लिए कम नहीं करती हैं। भाभी, आप मेरे भाई से कैसे बात कर रही हैं? आपको पता है उनसे इस घर में ऐसे कोई बात नहीं करता। ये हम पति पत्नी के बीच की बात है, तुम बीच में मत बोलो। हाँ हाँ, मैं होती कौन हूँ बोलने वाली। तुम मेरी बहन से ऐसा बात नहीं कर सकती। उसने क्या गलत कहा? पिंकी की दखलंदाजी उनके भाइयों के मामले में बढ़ती जा रही थी, जिसका असर उनके रिश्तों पर पड़ रहा था। यहाँ तक कि देवरानी जिठानी भी आपस में अब ठीक से बात नहीं करती थी। पर इन सब की खनक कमला को लग गई थी। ये पिंकी की वजह से ही सारे घर का माहौल खराब हो रहा है, कुछ तो करना होगा। कमला को पिंकी के इरादों का अंदाज़ा तो लग चुका था, इसलिए अब उसने सोचा कि उसे समझाने से कोई फ़ायदा नहीं। उसे एहसास करवाना होगा कि वो गलत है। पर कैसे, वो अभी तक कमला को समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए और एक सुबह फ़ोन बजता है। हेलो, अरे बुआ जी, कैसे हैं आप? हम तो ठीक है, तुम कैसी हो? हमारे भैया कैसे हैं? पापा बिल्कुल ठीक है बुआ जी। आप बताइए, आपने कैसे फ़ोन किया? क्या करे, तुम्हारी माँ को तो फुर्सत ही नहीं कि ननद को एक फ़ोन ही कर ले। पता नहीं क्या ही करती रहती है पूरा दिन। अरे बुआ जी, ये सब बिल्कुल नहीं है। आप तो जब देखो मम्मी के पीछे ही पड़ी रहती हैं। अरे तो क्यों ना कहे, तुम्हारी मम्मी हमारी भाभी है और वो हमारा ध्यान नहीं रखती तो कहेंगे ही ना। पहले हमारे भैया के लिए हम ही थे बस, पर तुम्हारी मम्मी के आने से उन्होंने हमारी जगह ले ली। आपको किसने कहा हमारी मम्मी ने आपकी जगह ले ली? उन्होंने तो कभी आपके और पापा के बीच में आने की कोशिश नहीं की। उल्टा आप ही हमेशा मम्मी और पापा के बीच आती रहती हैं। अच्छा, तो जो गलती हम करते थे वो अब तुम क्यों कर रही हो? क्या? हमने आज तुम्हें इसीलिए फ़ोन किया क्योंकि तुम्हारी मम्मी ने हमको बताया कि तुम भी हमारी ही तरह गलती कर रही हो। हम भी अपनी नादानी में ऐसे ही तुम्हारे मम्मी पापा के बीच में आया करते थे, पर जब हमें एहसास हुआ ना कि हम गलत हैं, तो तुम्हारी मम्मी और मैं पक्की सहेलियां बन गई। देखो पिंकी, बहन और बेटी तो हमेशा ही घर की लाडली रहती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि जो अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे घर आई है, हम उनसे ही ठीक से बर्ताव ना करें, हैं? इससे तुम्हारे भाई और घर का ही नुकसान होता रहेगा। अब मुझे आशा है कि तुम्हें बात समझ में आ गई होगी, आई ना? जी बुआ जी, हम समझ गए। आज के बाद हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे भाभीयों को तकलीफ हो या उनके बीच झगड़े हो। ये हुई ना बात। कमला ने अपनी ननद के द्वारा पिंकी को उसकी गलती का एहसास करवाया और पिंकी समझ भी गई। उसके बाद उसने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे घर घर नहीं बल्कि सब्जी मंडी लगने लगे, जहाँ हर कोई बस एक दूसरे से लड़ता झगड़ता रहता है।